सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय and goodbye forever. But when the time comes, at this point in time, we need to build this relationship and achieve those targets. कराची शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा रोशनियाँ आ चुकी। स्टॉक मार्केट की तेज़ी को मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाना होगा। मालियाती इदारों के तकाजे पूरे करना मजबूरी है। IMF को वक्त से पहले टाटा बाय बाय नहीं कह सकते, लेकिन जल्द इससे छुटकारे का वक्त आएगा। वज़ीर आज़म की कराची आमद पर स्टॉक एक्सचेंज में खिताब, कहा हम कराची की रोशनियाँ वापस ले आए। मौशी इस्तेहकाम को अब इकनॉमिक ग्रोथ में बदलना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम खुशहाली और तरक्की लाएगा। हम शरह सूद 13% पर ले आए, इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे, और जिसकी बड़ी कामयाबी के साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में PDM गवर्नमेंट ने कामयाबी से उसको डील किया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में शहबाज शरीफ PDM हुकूमत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुल्क को दिवालिया से बचाने का सहरा वज़ीर आज़म और PDM हुकूमत के सर बांध दिया। खिताब में कहा हम पर 130 अरब का कर्जा है, चुकाना कोई मुश्किल काम नहीं। आप बिजनेस लीडर्स हैं, मायूसी ना फैलाएं। हमारे पास कुदरती वसाइल की फरावानी है। मुल्क की आलमी सिफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। हम जो फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है वो हम नीचे ला रहे हैं। जो वेव 1 6 मिनिस्ट्रीज और फिर वेव 2 4 मिनिस्ट्रीज एंड देन वेव 3 एज वी गो इनटू द नेक्स्ट 5 मिनिस्ट्रीज, बट इट्स ऑल अबाउट implementation and execution of the structural reforms, because this is the only way we are going to move forward inshallah from stabilization into sustainable growth. मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी हुकूमत के अखराजात में भी कमी कर रही हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब, कहा FBR में डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रही हैं। IMF मुआहदे के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न हुई। पॉलिसी रेट से कर्ज़ों और सूद की शरह में कमी हुई। कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में। और कोई भी सियासी जमात, हुकूमत, सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी हो, पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो, वो मुज़ाकरात से कभी भी भागते नहीं है। यकीन था बानी PTI मुज़ाकरात होने नहीं देंगे। ये बातचीत के जरिए मसाइल का हल चाहते ही नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि KP में क़याम अमन सबसे बड़ा चैलेंज है। सूबाई हुकूमत की तवज्जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई पर रहती है। PTI सियासी पार्टी है, अपने सियासी एजेंडे पर तवज्जो दे। MQM ने माजी में शहर के साथ जो कुछ किया बताने की ज़रूरत नहीं। मुज़ाकरात जारी न रहे तो कुछ भी हो सकता है। तहरीरी तौर पर मुतालबात मांगे गए हैं, लेकिन बानी से मुलाकात के बगैर ये मुतालबात नहीं दिए जा सकते। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं पॉलिटिकल कमेटी की मुलाकात ज़रूरी है। धरने के भी कॉल नहीं, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, इसलिए बानी PTI ने डेडलाइन दी थी। ज़िला कुरम के इलाके बगन के लिए 25 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला टुल से रवाना हो गया। मुतासरीन को टेंट्स, कंबल और दीगर ज़रूरी सामान भिजवाया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कुरम में अद्वियात और खुराक के मसाइल को जल्द ख़त्म किया जाएगा। कुरम में जिन लोगों ने फायरिंग की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों को नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा करार दे दिया। कहा, जो आवाम के वोट से इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं को आवाम की फिक्र होती है। जो चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार पर काबिज होते हैं वो कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और गुलेले थमाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है, एक शैतानी सोच वाले शख्स और मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। नौ मई के 11 मुकदमात की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस में 119 में से 117 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। 2 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके। अली अमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं का बानी की नाहली पर एहतजाज के केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के मुल्ज़िमान फोर्सेस से ताल्लुक़ नहीं रखते, एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों के सज़ा याफ्ता कैदियों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, अडियाला जेल में 28 कैदियों को मुंतकिल किया गया। कैदियों के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक हो रहा है। कराची के अवाम मसाइल नहीं हल चाहते हैं, सोचने की बात है काम कौन कर रहा है और रोड़े कौन अटका रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तासुर दिया जा रहा है कि KMC और पीपल्स पार्टी काम नहीं करती। इस तासुर को हम ज़ाइल कर देंगे। मैट्रिक से फर्स्ट ईयर में आते हैं, मैट्रिक तक वो डिसिप्लिन में होते हैं, स्कूल बाउंड्री में होते हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बच्चे थोड़े जो है वो केयरलेस हो जाते हैं। सब में कॉलेज में आ गए तो वो कंपैरेटिवली जो है वो अपनी स्टडीज़ की तरफ जो है कम माइल होते हैं, क्लासेस कम अटेंड करते हैं और जो है वो कोचिंग सेंटर्स में या ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में जो है वो जाते हैं। वो घर से पिटे जो है वो सवालों को थोड़ा चेंज करके थोड़ा टेक्निकली जो है उसको हमने क्वेश्चन करने को दिया है, ताकि पूरे पाकिस्तान में सिस्टम हो रहा है ताकि जो है वो उनको वो बताया जा सके। इंटर इम्तिहानात में कराची के 70% बच्चे क्यों फेल हुए? चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह की अजीब मंतक। दुनिया बोल है में मेज़बान के सवाल पर बोले, बच्चे मैट्रिक के बाद लापरवाह हो जाते हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। शरफ अली के नाकाबिले यकीन जवाब पर एंकर फैसल करीम ने सर पकड़ लिया। कराची में सर्दी बढ़ गई, ठंडी हवाओं का राज। रात को कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में दिसंबर से अब तक 44 बेघर अफराद की लाशें मिली। 13 अफराद की मौत सर्दी के बायस हुई। मरने वालों के पास खुद को सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम नहीं था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बेशतर लाशों की तदफीन कर दी गई। जाम बहक होने वाले ज़्यादातर अफराद नशे के आदी थे। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी से ज़िंदगी ठिठुरने लगी। पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित, आज़ाद कश्मीर और मानसेरा में वक्फे से बर्फबारी। नारान में -11, कागान में -8, शोहरान में -3 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -10, ज़ियारत में -9, कोयटा में -7 रहा। बांग्लादेश ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया। ये फैसला ढाका में अबूरी हुकूमत की जानिब से किया गया, जिसकी सरबराही नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 97 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए गए।
गजा के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमले जारी, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में 2 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल, 4 जख्मी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की धमकी, कहा हमास इजरायली यरगमाली रिहा कर दे वरना जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। झड़पों में हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी भी शहीद। इजरायली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। ऑस्ट्रेलियावी शहर पर्थ में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। वाक़े में पायलट समेत 3 अफराद हलाक, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।